जो आज इजराइल के साथ हो गया है वो जिंदगी में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। सूरत हाल ये पैदा हुई कि यमन की जानिब से ऐलान किया गया है कि आज के बाद कोई भी जहाज, कोई एक जहाज अगर रेड सी से, समंदरों से होता हुआ हमारी साइड से, यानी रेड सी जहां से यूजुअली माल जाता है इजराइल का, कोई कंपनी हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाइना की हो, किसी भी मुल्क की हो, अगर इजराइल माल लेकर गई हमारे रास्ते रेड सी से, जहां से हमेशा जाते इजराइल का माल है, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी तमाम ममालिक को कह दिया है कि आज के बाद आपने इजराइल का माल यहाँ से ना भेजना है ना ले जाना है। अगर हमें पता चलेगा कि आपका माल किसी का जा रहा है तो फिर मिसाइल दागे जाएंगे, पकड़ लेंगे, अगवा कर लेंगे, मार लेंगे। किसी सूरत हमने इजराइल का अब फायदा नहीं होने देना। आपको अंदाजा नहीं है कि ये इजराइल को इतना बड़ा झटका लगा है कि पूरा मुल्क उनका आज हिल गया है। सिर्फ चंद मिनट के अंदर, चंद सेकंड्स बल्कि होंगे, ज्यादा बेहतर वर्ड है, चंद सेकंड्स के अंदर पूरा इजराइल हिल गया है जो आज हुआ। आप जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? समझिए जरा इस बात को। देखिए, पहले तो बात ये थी कि इजराइल का माल आता था, शिपिंग कंपनीज इजराइल की थी, उन्होंने कहा था नहीं जाने देंगे। इससे नुकसान ये होगा कि जिस रूट से थ्रू आउट 75 साल से इजराइल का माल जा रहा है, अब वहां से नहीं जाएगा। अब वो रूट ऊपर से कोई लेंगे और वो जो रूट लेंगे वो इतना लंबा रूट होगा। उससे नुकसान ये होगा कि इजराइल के लिए कोई भी चीज पहुंचेगी, यानी मिसाल के तौर पर जो चीज पहले 10 रुपए की होती थी अब वो बढ़कर 20-25 रुपए या 30 रुपए की हो जाएगी। और वो मिलेगी भी कब? कि वो चीज जाकर मिलेगी उनको 50 दिनों के बाद और उससे भी ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी जो शिपिंग कॉस्ट है और टाइम है वो बढ़ जाएगा। अब ये जो कॉस्ट होगी फ्यूल की, लेबर की, ओवरऑल तमाम शिपिंग ऑपरेशंस की, वो बढ़ जाएंगी। उससे नुकसान ये होगा कि इजराइल के अंदर रहने वाला जो आम सारिफ है उसको इतना नुकसान होगा कि उसकी कमाई नहीं बढ़ी, बल्कि उसके साथ उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जो चीज उसको 100 रुपए की मिलती थी अब वो 250 की मिलेगी, जो 1 लाख की मिलती थी वो 2.5 लाख की। सोचिए जरा, इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा नुकसान ही होगा कि सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर हो जाएगी।